वेलकम टू माय चैनल मैथ सर्वे। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं रीजनिंग के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कथन और निष्कर्ष के सवालों को, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ऐसे सवाल अक्सर एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं, तो ऐसे सवालों को करने के लिए बने रहिए क्लास के अंत तक। हम लोग शुरू करेंगे बेसिक कंसेप्ट और बेसिक क्वेश्चन के साथ, जिसमें एक कथन दो निष्कर्ष हैं। सवाल में आगे ऐसे भी आएंगे जिसमें दो कथन होंगे दो निष्कर्ष होंगे, तीन कथन होंगे तीन निष्कर्ष होंगे, दो कथन होंगे तीन निष्कर्ष होंगे। ऐसे ऐसे भी क्वेश्चन अलो में हैं। ठीक है, हम चलते हैं बेसिक सवाल में, कुछ कंसेप्ट को पहले समझ लेते हैं। यहाँ बोलता है क्या? कथन बोलता है कुछ कुत्ते बिल्ली हैं। तो हम क्या करेंगे? वेन डायग्राम से बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि वेन डायग्राम से बनाने से क्या होता है कि हमको सटीक आंसर मिलता है। ठीक है, और वेन डायग्राम बनाने से क्या होता है कि रीजनिंग का जो टॉपिक है वेन वेन डायग्राम, उसको भी हम सीख लेते हैं। तो यहाँ से देख लीजिए, ये क्या हो गया? कुत्ता के लिए हो गया वेन डायग्राम, कुत्ता यानी कुत्ते, सभी कुत्ते। और ये क्या हो गया? बिल्ली के लिए। क्या बोलता है? कुछ कुत्ते बिल्ली है। तो हम क्या करेंगे? इसका वेन डायग्राम किस तरह से होगा? इस तरह से। ये हो गया आपका बिल्ली का वेन डायग्राम। ठीक है, इसमें देख लीजिए, इसमें ये पार्ट जो आता है, देखिए ये पार्ट जो आता है ये मेरा कॉमन हो जाता है। यही होता है कि कुछ कुत्ते जो हैं और बिल्ली हो जाता है। ठीक है, कुछ कुत्ते बिल्ली हो जाते हैं, यही तो हमको कथन में बोला है। समझने का कोशिश कीजिए। निष्कर्ष क्या कहता है? सो पहले देखिए, निष्कर्ष जो होता है, निष्कर्ष कहने का मतलब निश्चित सत्य जो होता है, हम उसी को मानते हैं निष्कर्ष। जो निश्चित सत्य हो, जो हमको देखने को मिल जाए वेन डायग्राम में, और निश्चित सत्य हो, उसी को हम निष्कर्ष मानेंगे। जैसे देखिए, कुछ बिल्ली कुत्ते हैं। ठीक है, कुछ बिल्ली कुत्ते हैं। देखिए, कुछ बिल्ली, ये बिल्ली का पार्ट है। देखिए, ये बिल्ली का पार्ट, ये कुत्ता वाला पार्ट में भी आएगा, यानी कॉमन है। तो यही चीज क्या बोला है? उलट के बोल दिया है। तो ये भी मेरा क्या है? सही है। यदि ये कथन को हम क्या सही मान लेंगे। ठीक है, कुछ बिल्ली कुत्ते हैं, कुछ बिल्ली कुत्ते हैं। आगे क्या बोलता है निष्कर्ष टू में? कुछ कुत्ते बिल्ली नहीं है, कुछ कुत्ते बिल्ली नहीं है। आप ऐसे भी समझिएगा कि सर देखिए, कुछ कुत्ते तो बिल्ली हो गए, जो कि ये पार्ट है। ठीक है, ये पार्ट है। ठीक है, इस पार्ट में, लेकिन एक बात हम सोच सकते हैं कि ये जो पार्ट हो गया, ये पार्ट, इस पार्ट के बारे में तो यही कहा जा सकता है कि कुछ कुत्ते बिल्ली नहीं है। यहाँ पे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, हम कन्फ्यूजन को दूर करते हैं। देखिए, इसमें करना क्या है? कथन में क्या है? कुछ कुत्ते बिल्ली है। ये क्या है? पॉजिटिव वाक्य है। ठीक है, पॉजिटिव वाक्य है। ठीक है, सकारात्मक। और ये क्या है? कुछ कुत्ते बिल्ली नहीं है, नेगेटिव वाक्य है। ठीक है, नेगेटिव वाक्य, नकारात्मक। और देखिए, दोनों सेंटेंस सेम है, बस खाली नहीं का अंतर है। देख लीजिए, कथन क्या बोला है? कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, कुछ कुत्ते बिल्ली नहीं हैं। ठीक है, नहीं है। ठीक है, जो कथन बोला बस उसी का उल्टा हो गया है। ठीक है, यानी नेगेटिव बात हो गया। ठीक है, तो बस हम इसी को क्या करेंगे? गलत मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि कथन सकारात्मक हो और निष्कर्ष उसी का नेगेटिव यानी नकारात्मक हो, तो ये हमेशा क्या होता है? गलत होता है। ये माइंड में रखना है। ठीक है, जल्दी चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। बोलता है, कथन बोलता है सभी कुत्ते बिल्ली हैं। सभी कुत्ते बिल्ली हैं, तो क्या होगा? सभी कुत्ते के ऊपर में क्या होगा? बिल्ली का हो जाएगा वेन डायग्राम। ये हो गया बिल्ली का। ठीक है, अब देखिए, सभी कुत्ते यानी बिल्ली के अंदर में कुत्ता हो गया, चूंकि सभी कुत्ते, जो सभी कुत्ते हैं क्या है? बिल्ली है। ठीक है, समझिए, ये बोलता है कथन में। निष्कर्ष क्या कहता है? सो सोचिए, कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, कुछ कुत्ते बिल्ली, यानी सभी कुत्ते बिल्ली हैं तो कुछ कुत्ते बिल्ली हो सकते हैं। सही बात है, एकदम निष्कर्ष निश्चित सत्य है। तो हम इसको क्या करेंगे? सही मानेंगे। ठीक है, आगे देखिए, कुछ बिल्ली कुत्ते हैं, कुछ बिल्ली कुत्ते। आप देखिए यहाँ पे समझिए, सभी कुत्ते बिल्ली, लेकिन कुछ बिल्ली, देखिए कुछ बिल्ली इस घेरे में भी तो होंगे, इस घेरे में होंगी, लेकिन सभी बिल्ली तो नहीं है। ठीक है, सभी बिल्ली तो बाहर में भी है। ये वेन डायग्राम में कुत्ते के वेन डायग्राम से बाहर भी है। तो हम क्या कह सकते हैं कि कुछ बिल्ली तो कुत्ते हैं। तो ये भी मेरा क्या है? एकदम सही है। जब कथन में बोल दिया जाए कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है, कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है, तो अब हम कैसे वेन डायग्राम को बनाएंगे? देख लीजिए, ये मेरा कुत्ता का वेन डायग्राम हो गया, कुत्ता का। और कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है, तो इससे कोई रिलेशन नहीं है, यानी बिल्ली अलग हो गया। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है? कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है। इस तरह का वेन डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, तो निष्कर्ष से हम आइदर का केस समझाने को कोशिश करेंगे। जैसे क्या बोलता है? या एक सत्य है या दो सत्य है, दोनों एक साथ सत्य नहीं हो सकते। जैसे यहाँ पे निष्कर्ष में दे रखा है श्रीमान कपूर मर गए। ठीक है, मान लिए कि सही है, कथन में दिया होगा तो हम सही मान लिए। ठीक है, इसको हम सही मान लिए। आगे चलिए, आगे क्या बोलता है कि श्रीमान कपूर, श्रीमान कपूर नहीं मरे हैं। जस्ट उल्टा है, यह तो इसको हमको गलत मानना होगा। ठीक है, यदि इसको हम सही मानते एक को, तो दूसरे को गलत मानना होगा। क्योंकि क्वेश्चन सेम है,
निष्कर्ष में ही बोल रहा है, एक निष्कर्ष सही है तो दूसरा दूसरा निष्कर्ष का नेगेटिव हो जा रहा है। श्रीमान कपूर मर गए, श्रीमान कपूर नहीं मरे। इसी तरह से यदि मान लेते हैं कि श्रीमान कपूर मर गए हैं, यदि नहीं मरे हैं, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, फिर ये सही हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो आइदर का केस में होता है या एक सही है या तो दो सही है, दोनों एक साथ सही नहीं हो सकते, ये होता है आइदर केस। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न पे। कथन, कुछ टेबल घर हैं, कुछ टेबल टेबल घर हैं, ठीक है, इसी तरह से कुछ में होता है। उसके बाद कुछ घर फूल हैं, कुछ घर जो है सो क्या है, फूल है। इस तरह से इसका वेन डायग्राम बनाएंगे, ये कि फूल का हो गया। उसके बाद कुछ फूल सड़क है, यानी कुछ फूल जो हैं सो सड़क हो जाएंगे, तो हम इस तरह से बनाएंगे सड़क। जैसा ही कथन में बोलेगा वैसा ही हम हूबहू बना देंगे। ठीक है, उसके बाद हम सोचने का कोशिश करेंगे कि निष्कर्ष क्या बोलता है। अब निष्कर्ष पे चलते हैं। कुछ सड़क टेबल है क्या, कुछ सड़क टेबल है क्या, कोई रिलेशन नहीं है, तो हम इसको गलत मान लेंगे। और कुछ घर सड़क है क्या, कुछ घर सड़क है क्या, एकदम नहीं है, तो हम इसको नहीं मानेंगे। पहला क्वेश्चन क्या था कि हम इसको नहीं माने थे पहला केस को, लेकिन दूसरा केस में क्या उसी का नेगेटिव था, इसलिए आइदर केस लगा। यहाँ पे क्या दोनों अलग अलग है। इसमें देखिए सड़क और टेबल की बात कर रहा है, सड़क और टेबल की बात कर रहा है, कोई रिलेशन नहीं है। घर और सड़क की बात कर रहा है, घर और सड़क की बात कर रहा है, कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए हम दोनों को क्या मानेंगे, गलत मानेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कुछ नावें नदियां हैं, तो हम क्या करेंगे इसको, ये मेरा क्या हो गया, नाव हो गया, ठीक है, और ये मेरा क्या हो गया, नदी हो गया, ठीक है, ये नदी। देखिए कुछ का रिलेशन ये होता है, कुछ नावें नदी हैं। इसके बाद देखिए सभी फल नदियां हैं, सभी फल नदियां हैं, तो हम क्या इसके अंदर में ही तो बनाएंगे। ये मेरा क्या हो गया, फल का हो गया, सभी फल, सभी फल नदियां हैं, यानी फल के ऊपर में नदियां होंगी तभी तो सभी उसके अंदर आएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए सभी पेड़ फल हैं, सभी पेड़ जो हैं सो फल हैं, तो फल के अंदर में पेड़ आएगा। ठीक है, तभी तो सभी फल न सभी पेड़ क्या हो जाएंगे, फल हो जाएंगे। ठीक है, पेड़ क्या हो जाएगा, फल के अंदर घेरा में रहेगा, क्योंकि सभी पेड़ है क्या है, फल है। ठीक है, इस तरह से हम बताएं और पहले भी बताएं कि सभी का केस में हम कैसे बनाते हैं पेन डायग्राम को। अब हम चलते हैं निष्कर्ष क्या बोलता है। देखिए कुछ पेड़ नदियां हैं, निष्कर्ष उसी को मानते हैं, हम हमेशा बताते हैं जो निश्चित रूप से सत्य हो। ठीक है, कुछ पेड़ नदियां हैं, कुछ पेड़, यहाँ से पेड़ और यहाँ से नदी। हाँ, सभी पेड़ नदी हैं, यानी सभी पेड़ को हम नदी बोल सकते हैं, तो कुछ पेड़ नदी है, सही बात है, हम पहले भी ऐसा बता चुके हैं, बेसिक कंसेप्ट जब बता रहे हैं तो सभी पेड़ नदी है, यहाँ से बोल सकते हैं सभी पेड़ नदी है, तो कुछ पेड़ तो नदी होगा ना। चलिए सही हो गया, ये मेरा एक सही हो गया। कुछ फल नावे हैं, कुछ फल, कुछ फल नावे हैं, देखिए ये मेरा नाव हो गया। ठीक है, ये मेरा नाव हो गया, देखिए ये नाव हो गया, ठीक है यहाँ तक, और ये मेरा फल हो गया यहाँ तक। कोई रिलेशन है क्या, नहीं है, तो हम इसको क्या करेंगे, गलत मानेंगे। यहाँ से कहीं रिलेशन नहीं है कि कुछ फल नामे हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। कथन, सभी औजार लेबल हैं, तो ये हो गया मेरा औजार। ठीक है, क्या बोलता है, सभी औजार लेबल हैं, और ये मेरा क्या हो गया, लेबल, लेबल। औजार क्या हमेशा लेबल के अंदर रहेगा, क्योंकि सभी औजार क्या है, लेबल है। ठीक है, कुछ लेबल घर हैं, कुछ लेबल घर हैं, तो हम इस तरह से बनाएंगे, कुछ लेबल क्या हो जाएंगे, ये घर हो जाएंगे। ठीक है, कुछ लेबल घर हो जाएंगे, ये मेरा संबंध रखेगा। ठीक है, आगे देखिए बोलता है क्या, सभी घर छाते हैं, सभी घर छाते हैं, तो घर के ऊपर में छाता हो जाएगा। ठीक है, घर के ऊपर में क्या हो जाएगा, छाता हो जाएगा। ठीक है, देखिए इस तरह से घर के ऊपर में क्या हो जाएगा, छाता होगा, तो ये मेरा क्या हो गया, छाता हो गया, सभी घर छाते हैं। अब चलते हैं निष्कर्ष पे कि क्या सत्य है। तो निष्कर्ष क्या बोलता है देख लीजिए, कुछ छाते औजार हैं, कुछ छाता औजार है, हम छाता को यहीं तक मान लिए हैं। ठीक है, यहीं तक मान लिए हैं, सपोज इसी तक मान लिए हैं, तो औजार तो अलग हो जा रहा है, यानी कोई रिलेशन है क्या, नहीं है, बस यहीं पे हम इसको क्या करेंगे, क्रॉस का चिन्ह लगा देंगे, नहीं गलत हो जाएगा। आगे देखिए कुछ घर औजार हैं, कुछ घर, देखिए घर कहाँ पे, घर, ये घर और औजार, औजार और घर में कोई रिलेशन है क्या, लेबल और घर में रिलेशन है, देख लीजिए लेबल और घर में रिलेशन है, ना कि औजार और घर में रिलेशन है, तो हम इसको भी क्या करेंगे, गलत हो जाएगा। कुछ घर औजार है, एक बिल्कुल नहीं है, कुछ घर औजार है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी लंबे क्वेश्चन होते हैं, लंबे क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है। ठीक है, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है और ये बैंकिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, देख लीजिए बोलता है क्या, सभी बंदर तोते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सभी बंदर, बंदर क्या हो जाएगा अंदर,
और तोते क्या हो जाएंगे बाहर। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया बंदर, और ये क्या हो गया तोता। ठीक है, सभी बंदर तोता हो गया। कोई तोता कौवा नहीं है, कोई तोता कौवा नहीं है, कोई तोता कौवा नहीं है, तो हम क्या करेंगे यहाँ से कौवा। देख लीजिए, कोई तोता कौवा नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है। कुछ कौवे घोड़े हैं, कुछ कौवे घोड़े हैं, तो ये हो गया घोड़ा का। ठीक है, कुछ कौवे घोड़े हैं, यहाँ रिलेशन आ गया। ठीक है, आगे बोलता है क्या, सभी घोड़े बाघ हैं, सभी घोड़े बाघ हैं, सभी घोड़े बाघ हैं, तो हम क्या करेंगे, सभी घोड़े को ऊपर में क्या करेंगे, बाघ को बना देंगे। ठीक है, बाघ का वेन डायग्राम ऊपर से हो जाएगा, ये मेरा क्या हो जाएगा बाघ का वेन डायग्राम। ठीक है, यही तो बोला है कथन में। अब निष्कर्ष पे हम चलते हैं एक एक बारी बारी से। निष्कर्ष क्या बोलता है, कुछ तो कुछ बाघ तोते हैं, कुछ बाघ तोते हैं, कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, इसको भी रख देते हैं नाम में। ठीक है, यानी कोई रिलेशन नहीं है, नाम मान लिए। कुछ कौवे बंदर हैं, कुछ कौवे बंदर हैं, कौवा यहाँ बंदर यहाँ, कोई रिलेशन नहीं, ये भी मेरा क्या हो गया गलत हो गया। कोई बाघ तोता नहीं है, कोई बाघ तोता नहीं है। अब कुछ समझ में आ रहा होगा आपको, पहला मैं क्या बोला था निष्कर्ष में, कुछ बाघ तोते हैं और कोई बाघ तोता नहीं, जस्ट अपोजिट, यानी आइदर का केस ऐसा ही में फंसता है और यहाँ पे ना करते हुए निकल जाएंगे। ठीक है, मान लेते हैं कुछ बाघ तोता है, तो ये मेरा गलत हो जाएगा कि कोई बाघ तोता नहीं है। और यदि मान लेते हैं कि कोई बाघ तोता नहीं है, इसको हम गलत मान लेते हैं, तो ये मेरा सही हो जाएगा कि कोई बाघ तोता नहीं है। ठीक है, कोई बाघ तोता नहीं, कुछ बाघ को तोता मान लेते हैं तो कोई बाघ तोता नहीं होगा, ये बिल्कुल सही हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, कुछ घोड़े तोते हैं, कुछ घोड़ा और तोता में कोई रिलेशन नहीं है, तो इसको हटा देंगे। ये दोनों क्या है, सकारात्मक, एक सेंटेंस सकारात्मक, एक दूसरा सेंटेंस उसी का नकारात्मक, तो यहाँ पे आइदर का केस होगा, या तो वन होगा, या तो वन होगा, या थ्री होगा। ठीक है, या तो वन या थ्री, इसी को हम मार के आएंगे। सर एक ही सवालों को करने के लिए हमारे चैनल मैथ सर्वे को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।